पहला प्रश्न है कि प्रवर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगला प्रश्न है कि उस विद्युत धारा जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवर्ती धारा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है कि मक्के की खेती की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरीफ के मौसम में। अगला प्रश्न है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने अपना आत्मकथा फारसी में लिखा था। जहांगीर और बाबर दोनों अपना आत्मकथा खुद लिखे थे। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किसकी सहायता के लिए स्वयं सिद्ध योजना आरंभ की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल महिलाओं के लिए स्वयं सिद्ध योजना आरंभ की है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज की संस्था से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है कि पहाड़ के ढलाने पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय उगाया जाता है। अगला सवाल है कि तबाकात ए नासरी का लेखक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिन्हाज उस सिराज थे। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1347 ईस्वी में बहमनी समाज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि मिर्जा गालिब किसके समय के थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय के समय मिर्जा गालिब थे। अगला प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि वाचस्पति पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बिरला फाउंडेशन के तहत वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा में पिंडारी लोग बस गए। अगला सवाल है कि केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड योजना के तहत 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में विभक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का सृजन किया गया। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 गैलन का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.875 लीटर होता है। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि बॉबी फिशर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिट्स के द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो झींगा उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि भारत में भारत रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन दिया हुआ इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा या राज कपूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज कपूर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इंदिरा गांधी, विनोबा भावे और मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं समृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अगला प्रश्न है कि टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से टपक सिंचाई प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि चौथा और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अपनी वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर से। अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इन्होंने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाए थे। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट
किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक ध्वनि की गति की तीव्रता से चलने वाला विमान विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल जो है वो विमानों के उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर मापी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब योजना आयोग को हटाकर के नीति आयोग लाया गया है। 2015 से नीति आयोग लागू है। अगला प्रश्न है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साख्य नियंत्रण नीति का एक अंग है। अगला प्रश्न है कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा की सदस्यता के उम्मीदवारों के लिए। अगला प्रश्न है कि मेहर प्रथा का प्रचलन किस धर्म के लोगों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहर जो है वो मुसलमानों में प्रचलित एक प्रथा है। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देविका रानी जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।